So we will start the new chapter, motion in a plane. We have studied motion in a straight line. Now we will study motion in a plane. So first of all, we will take the physical quantity. Physical quantities can be divided into four parts. Four divisions में divide कर सकते हैं. Number one, rational quantity. Rational quantities are those quantities for which only magnitude is there. No direction is there, no unit is there, only the ratio is there. So the example is the refractive index, the relative density, the relative permeability, which you will read in 12th class. So there are quantities for which no direction is required, no unit is required, but only the magnitude is there. That quantities are rational quantities. उन्हें अपन rational quantity कहेंगे, जिनके लिए केवल मान पता होना चाहिए, केवल उनका मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए. उनकी कोई भी मान नहीं होती है, उनकी कोई जो है वह डायमेंशन नहीं होता है और उनकी कोई दिशा नहीं होती है. Now second is the scalar quantities. Scalar quantities are those quantities for which magnitude is needed, unit is needed, direction is not needed. So physical quantities वे quantities होंगे जिनके लिए केवल जो है वह magnitude चाहिए इकाई के साथ में, यूनिट के साथ में, परंतु दिशा का ज्ञान बिल्कुल जरूरी नहीं है. ऐसी राशियां हैं मास, द्रव्यमान, लेंथ, लंबाई, स्पीड, चाल, एरिया, क्षेत्रफल, वॉल्यूम. तो ये सभी क्वांटिटीज है. इसमें सपोज मास इज 20 किलोग्राम, कोई दिशा की जरूरत नहीं है. लेंथ जो है वह 20 मीटर, हमें कोई दिशा की जरूरत नहीं. किधर है? स्पीड जो है वह 30 किलोमीटर पर आवर है, किधर जा रहा है इससे कोई मतलब नहीं है हमारे को. इसी तरह से इसका एरिया कितना है, सपोज इट इज 200 मीटर स्क्वायर, तो इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो ये सभी क्वांटिटीज है जिसमें डायरेक्शन नहीं चाहिए. ऐसी क्वांटिटीज जो है वह स्केलर क्वांटिटीज कहलाएगी. नाउ थर्ड टाइप ऑफ द वेक्टर क्वांटिटीज. वेक्टर क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज फॉर विच magnitude with unit and direction is required. So magnitude as well as direction is required. ये जो वे राशियाँ हैं, इन राशियों के लिए मैग्नीट्यूड भी चाहिए और दिशा भी चाहिए. तो ऐसी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी, जैसे हम डिस्प्लेसमेंट जो हम पढ़ चुके हैं, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, स्पीड का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है, फोर्स का डायरेक्शन होता है, इसी तरह से एक्सीलरेशन का डायरेक्शन है. तो ये सभी क्वांटिटीज क्या है आपके वेक्टर क्वांटिटीज है. नाउ फोर्थ इज टेंसर क्वांटिटीज. सो दीज क्वांटिटीज आर नॉट इन योर कोर्स बट these are the tensor quantities. Tensor quantities are those quantities for which magnitude is there and direction is there, but they do not follow the vector addition relation. तो वेक्टर एडिशन का जो रिलेशन जो आगे अपन पढ़ेंगे वो इसमें लागू नहीं होगा. वेक्टर क्वांटिटीज में वेक्टर एडिशन लागू होगा. स्केलर के अंदर केवल एल्जेब्रिक होगा, उसमें कोई वेक्टर डायरेक्शन की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर डायरेक्शन भी चाहिए, मैग्नीट्यूड भी चाहिए, परंतु ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है. वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यह वेक्टर एडिशन को नहीं मानती है. जैसे आपका करंट है, तो करंट जो है वह ये आपका एक बैटरी है और ये रेजिस्टेंस है और ये करंट यहाँ चल रहा है. तो करंट का वैल्यू भी सपोज 1 एम्पियर करंट है, तो करंट का 1 एम्पियर इसकी वैल्यू है, डायरेक्शन ये है, परंतु जो है वह इसका वेक्टर एडिशन नहीं होता. सपोज इस डायरेक्शन से करंट I1 आ रही है, इससे I2 जा रही है,
इधर I3 आ रही है, तो टोटल करंट अलग अलग डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। आने वाली करंट हो गई I1, जाने वाली माइनस हो गई I2, यहाँ आने वाली प्लस I3। इसकी दिशा से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी क्वांटिटी जिनका मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, परंतु वेक्टर एडिशन को नहीं फॉलो करती है, वे राशियाँ टेंसर राशियाँ हैं। टेंसर राशि का जो एग्जाम्पल है वह अपन करंट है, इसी तरह से प्रेशर है, इसी तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया आगे पढ़ेंगे अपन। ये जो क्वांटिटीज है, ये क्वांटिटीज है वह टेंसर क्वांटिटीज है। इनका डायरेक्शन भी है, मैग्नीट्यूड है, परंतु ये वेक्टर क्वांटिटीज नहीं है। इनका एडिशन स्केलर की तरह से होगा, ना कि वेक्टर की तरह से। जैसे यह करंट जो है I1 आपका 1 एम्पियर है, ये आपका 3 एम्पियर है, बात जा रही है, और ये 6 एम्पियर इधर से आ रही है, तो कितना हो जाएगा 6 + 1 - 3 दैट इज इक्वल टू 4 एम्पियर। यहाँ पर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सीधे एल्जेब्रिकल आने वाली करंट जो है पॉजिटिव जाएगी, जाने वाली नेगेटिव, घटा दो उसको, और ये टोटल करंट आ जाएगा इस सर्किट का। नाउ आफ्टर दिस रेशनल क्वांटिटी is not very important, tensor is not very important for you, scalar and vector both are very important for you. Now what are the scalar quantities? Now as I told you that scalar quantities are that quantities for which magnitude is required, direction is not required. Suppose the distance from this is 100 meter. Now 100 meter of this is from this side or this side or this side, it hardly matters, but only that this point is at 100 meter from this one. Direction is not required. So that is a scalar quantity. So for scalar quantity only the thing required, that is the magnitude. केवल मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं है। सो फॉर स्केलर क्वांटिटीज जो है वह सिंपल एल्जेब्रिकल रूल्स लागू होंगे, यानी एल्जेब्रा के जो है वह एल्जेब्रा लागू होगी। इसका मतलब इसमें जो है वह सीधा ही एल्जेब्रिकल सम होगा, 2 + 3 - 6 ऐसे। इसमें कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई भी करेंगे तो एल्जेब्रिकल मल्टीप्लिकेशन करके, इसका डिवीजन भी होगा तो एल्जेब्रिकल डिवीजन होगा। तो जबकि वेक्टर क्वांटिटी में एडिशन भी अलग है, मल्टीप्लिकेशन अलग है, डिवीजन होता ही नहीं है। सो स्केलर क्वांटिटी के अंदर जो है वह, जैसे मैंने आपको बताया, स्केलर क्वांटिटी में क्या था, आपका मास है, लेंथ है, स्पीड है, एरिया है। इनकी कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं है, केवल उनके मैग्नीट्यूड चाहिए और उनके जो है वह विमा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। नाउ सेकंड इज द वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटी जो है वह दोज क्वांटिटी फॉर विच मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज रिक्वायर्ड। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर डायरेक्शनल क्वांटिटी। सपोज 6 न्यूटन फोर्स जो है वह लग रहा है, बट आपको बताना पड़ेगा 6 न्यूटन फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है। यू हैव टू गिव द डायरेक्शन, अदरवाइज 6 न्यूटन फोर्स का कोई मतलब नहीं है। फोर्स को विदाउट डायरेक्शन दिया उसकी कोई मतलब नहीं है। तो फोर्स क्या है, आपका वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी का आपको डायरेक्शन देना पड़ेगा 6 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। सो मुझे ईस्ट डायरेक्शन है, सो इसलिए सपोज जो है अब आपका जो है वह यहाँ पर एक कोई पॉइंट है, आप इनिशियल पॉइंट है, और यहाँ से ये जो 500 मीटर चला, तो ये डिस्टेंस है 500, ये टूवर्ड्स ईस्ट है, तो ये डेफिनेट है। एंड दिस विल बी द टोटल डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम हियर, इनिशियल पोजिशन इज हियर, फाइनल पोजिशन हियर, डायरेक्शन इज देयर। सो हम क्या कहेंगे कि इस बॉडी का इस पॉइंट से इस डायरेक्शन के अंदर 500 मीटर दूरी है। अब ये कोई नहीं है 500 मीटर आप
नाप के क्या 500 मीटर लंबाई करोगे, आप नीचे लिख दो 500 मीटर। आपको ये नहीं लिखना है कि इस लेंथ की जो है 500 मीटर लेंथ होनी चाहिए, सिर्फ आप लिख दो 500 मीटर। सो ये आपका हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होगा, जैसे यहाँ पर अपने डिस्टेंस लिया 100 मीटर, तो कौन से डायरेक्शन में डिस्टेंस है, कोई मतलब नहीं है। सो डिस्टेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है। जबकि यहाँ पर 500 मीटर डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, डेफिनेट है। ये इधर नहीं है, 500 मीटर इधर नहीं है, केवल इधर है, तो यहाँ पर डायरेक्शन भी दिया हुआ है, तो ये डिस्प्लेसमेंट है। अब वेक्टर को अपन जो है वह वेक्टर के अंदर जो है वह एडिशन का अलग रूल होगा, वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन का अलग रूल होगा। वेक्टर के अंदर जो है एडिशन का एल्जेब्रिक रूल नहीं लगेगा, वेक्टर का एडिशन का रूल अलग होगा। वेक्टर के मल्टीप्लिकेशन दो तरह के होंगे, स्केलर प्रोडक्ट और डॉट क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट अलग अलग होंगे। यहाँ पर डिवीजन कोई भी नहीं होगा। तो वेक्टर क्वांटिटीज के अंदर जो है वह एल्जेब्रा नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको कहा कि डिस्प्लेसमेंट इज 500 मीटर ईस्ट, तो 500 क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड है, ये यूनिट है इसकी, और ये डायरेक्शन है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा कि ईस्ट डायरेक्शन के अंदर निश्चित पॉइंट से ईस्ट डायरेक्शन के अंदर 500 मीटर है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब वेक्टर को अपन कैसे लिखेंगे, जैसे आपका वेक्टर ए, तो वेक्टर के लिए अपन ए लिख करके ऊपर एरो डाल दें, इसका मतलब ये वेक्टर हो गया। ए लिख दो और उसके ऊपर एरो डाल दो, तो ये ए वेक्टर हो गया, इसको अपन वेक्टर ए बोलेंगे। और कई जगह जो है इसको इस तरह से भी करते हैं, इसको बोल्ड लेटर में लिख दो। कई बुक्स के अंदर जो है वह एरो नहीं दिया हुआ है, ये ए को बोल्ड कर दिया, इसका मतलब ये ए वेक्टर है। जैसे ये आपका ए वेक्टर है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट को बोलेंगे टेल, ये इसको टेल बोलेंगे, और लास्ट पॉइंट इसको हेड। मीन्स इसका डायरेक्शन जो है, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये इसका फाइनल पॉइंट है, और ये हेड है, ये फाइनल पोजीशन है। और ये डिस्टेंस जो है वो सपोज आपका 100 मीटर है, तो ये डिस्टेंस 100 मीटर हो गया, और ये आपका वेक्टर हो गया। तो ए वेक्टर जो है वो क्या हो जाएगा, 100 मीटर हो जाएगा, और इसकी डायरेक्शन जो है वह ये डायरेक्शन होगी। तो इस प्रकार अपन वेक्टर को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन जो है वह वेक्टर के ऊपर एरो डाल देंगे। यदि इसको आप जैसे आप ए बी लिख दिया, आपको सपोज ये ए बी लिख दिया, तो इसको आपको ए बी वेक्टर डाल दो, दिस इज इक्वल टू 100 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट, ये लिख दो। तो ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहां से यहाँ डिस्प्लेस हो गया। डायरेक्शन इज फिक्स्ड, डिस्टेंस इज फिक्स्ड, एंड यूनिट इज आल्सो फिक्स्ड। सो ये हो जाएगा आपका वेक्टर को इस तरह से अपन रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेक्टर के अंदर एल्जेब्रा नहीं लगेगी, वेक्टर एल्जेब्रा अलग है, और जो ऑर्डिनरी एल्जेब्रा है वह एल्जेब्रा अलग है। सो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, वेक्टर की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होगी। सबसे पहले प्रॉपर्टी अपन लेते हैं एडिशन इज कुमुलेटिव। कुमुलेटिव का मतलब अपन अदल बदल करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये रिजल्ट भी उतना ही आएगा और ये रिजल्ट भी इतना आएगा। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, तो ये लॉ ऑफ कम्यूटेशन यहाँ पर लागू होगा। नाउ सेकेंड इज ट्रांसलेशन ऑफ द वेक्टर। जैसे आपका वेक्टर ये है, इस वेक्टर को मैंने ट्रांसलेट कर दिया यहाँ पर, ये वेक्टर ये था मैंने, और इसको खिसका के यहाँ ले आया, डायरेक्शन वही है, लेंथ भी वही है, तो ये डिस्प्लेस हो गया। तो ये वेक्टर ए है, तो ये वेक्टर भी ए होगा। जैसे ये वेक्टर था आपका बी वेक्टर, और ये यहाँ पर था, मैं इसको यहाँ से खिसका करके सीधा इसको खिसका कर ऐसे लिया है, तो ये हो गया। चाहे मैं इसको यहाँ है, इसको यों करके यों खिसका के ले जाओ, ये भी आपका बी वेक्टर होगा। क्यों कि इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसकी डायरेक्शन वही है जो इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, इसकी डायरेक्शन है वही इसकी डायरेक्शन है, तो डायरेक्शन सेम हो जाएगा। ये वेक्टर आ गया, इसकी लेंथ वही है, इसकी लेंथ वही है, ये लेंथ वही है, यही लेंथ वही है, ये लेंथ भी बराबर कर दो इसके, ये बराबर है। तो ये वेक्टर भी बी होगा, ये वेक्टर भी बी होगा, ये वेक्टर भी बी होगा। केवल अपने इसको
ट्रांसलेट किया, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान को बदला है, डायरेक्शन वही रखी है, मैग्नीट्यूड भी वही रहे, तो वो वेक्टर भी बराबर होगा। सेकेंड है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। जैसे आपका एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, इनके बीच में एंगल कैसे निकालोगे? आपका एक वेक्टर, सपोज आपका ये वेक्टर ए है और ये दूसरा वेक्टर आपका बी है, इस ए और बी के बीच ना जो है वह हमको निकालना है कि ए और बी वेक्टर में एंगल क्या है। तो अपन क्या करेंगे, यहाँ पर वही ट्रांसलेशन अपन लाएंगे। अपन क्या करेंगे कि ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, ये इसका टेल है, ये इसका हेड है, इसको खिसका करके यहाँ ले आएंगे अपन और इसके टेल को इसको मिला देंगे। तो ये आपका बी का टेल हो गया, ये ए का टेल हो गया, दोनों का टेल टेल मिल गया। तो ये एंगल जो है वो एंगल जो है ए और बी के बीच के अंदर एंगल होगा। जो इस वाले ये एंगल नहीं होगा, ये होगा 360 माइनस थीटा, ये एंगल नहीं होगा। स्मॉलेस्ट एंगल जो है वो होगा जो कि ए और बी के बीच में। यहाँ पर टेल, ये कोई जरूरत नहीं कि अपन टेल टेल को मिला, अपन हेड और हेड को मिला सकते हैं। जैसे इसको अपन ने विस्थापित किया, बी ये हो गया, और ए को अपन ने यो विस्थापित इधर दे करके यो विस्थापित किया, ये हेड आ गया, ये एंगल भी सेम आएगा। तो चाहे अपन जो है टेल टेल को कोइंसाइड करें, चाहे हेड हेड को कोइंसाइड करें, एंगल वही आएगा जो कि ए और बी के बीच में। इस एंगल की वैल्यू जो है मिनिमम 0 हो सकती है, मैक्सिमम 180 हो सकती है, और तो अपन क्या कहेंगे कि इस थीटा की वैल्यू जो कि दो वेक्टर के बीच में एंगल है, इसकी वैल्यू थीटा 0 और 180 के बीच में, 180 से ज्यादा नहीं हो सकता है और निगेटिव नहीं हो सकता है। सो एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स जो है वो अपन किससे निकालेंगे? अपन इसको ट्रांसलेशन कर देंगे, ठीक है, दोनों वेक्टर्स का टेल मिल जाए और ये एंगल आ जाएगा, या इन दोनों वेक्टर्स का हेड मिल जाए, एंगल वही का वही आएगा जो कि टेल मिलाने से आया, जो हेड मिला। तो इस प्रकार अपन एंगल निकाल सकते हैं, और एंगल की वैल्यू जो है वह मिनिमम 0 और मैक्सिमम 180। 180 से ज्यादा एंगल नहीं हो सकता और माइनस में नहीं हो सकता है। नाउ फोर्थ, एडिशन शुड बी होमोजेनियस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनियस? होमोजेनियस का मतलब यदि आपका वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है, ए वेक्टर है आपका डिस्प्लेसमेंट, बी वेक्टर है वेलोसिटी, तो ये होमोजेनियस नहीं होगा। ये आपका डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, अलग हो सकता है, वैल्यू अलग हो सकती है, इसकी भी यूनिट मीटर है, इसकी भी यूनिट मीटर है, तो इनको अपन ऐड कर सकते हैं, ये पॉसिबल है। और यदि अपन ए आप डिस्प्लेसमेंट ले जिसकी यूनिट मीटर है और बी आपका वेलोसिटी लिया जिसका कि मीटर पर सेकंड है, ये अपन ऐड नहीं कर सकते। तो अपन ऐड कौन सा कर सकते हैं? जो कि सिमिलर क्वांटिटीज हो, या इसकी यूनिट मीटर में इसकी यूनिट भी मीटर होनी चाहिए, इसकी यूनिट मीटर में इसकी मीटर पर सेकंड है, जिसको ऐड नहीं कर सकते। तो होमोजेनियस का ध्यान रखना है, हम डिस्प्लेसमेंट में वेलोसिटी नहीं जोड़ सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट में एक्सीलरेशन नहीं जोड़ सकते, डिस्प्लेसमेंट में फोर्स नहीं जोड़ सकते, फोर्स से जुड़ सकता है, डिस्प्लेसमेंट से जुड़ सकता है, वेलोसिटी से जुड़ सकती है। नाउ नेक्स्ट इज योर पैरेलल वेक्टर। अब ये तो प्रॉपर्टी थी, अब ये आपका टाइप ऑफ वेक्टर है, तो टाइप ऑफ वेक्टर में इसको नंबर 1 डाल दो आप। पैरेलल वेक्टर का मतलब क्या है? जैसे आपका ये वेक्टर ए है, इसके पैरेलल दूसरा वेक्टर खींच दो, तो यह वेक्टर इसके पैरेलल होगा। ये कोई जरूरी नहीं है इनका डायरेक्शन सेम है, दोनों का डायरेक्शन सेम है, यानी इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। इसके बीच में एंगल क्या हो गया? 0। थीटा इज इक्वल टू 0। ये आपका ये क्या है वेक्टर? दूसरा वेक्टर ये है, दोनों पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, एंगल क्या हो गया? 0। तो ये पैरेलल वेक्टर होंगे, इनका मैग्नीट्यूड यानी इसकी लेंथ बराबर हो या नहीं हो इससे कोई मतलब नहीं है, इक्वल भी हो सकती है, अनइक्वल भी हो सकती है, बट एंगल 0 होगा। ये वेक्टर जो है वह पैरेलल वेक्टर कहलाएंगे। नाउ सेकंड टाइप वेक्टर इज इक्वल वेक्टर। नाउ व्हाट डू मीन इक्वल वेक्टर? इक्वल वेक्टर में वेक्टर जो है वो क्या चाहिए? वेक्टर में 2 चीज चाहिए,
मैग्नीट्यूड एज वेल डायरेक्शन। इक्वल कब होंगे? जबकि उनका मैग्नीट्यूड बराबर हो और डायरेक्शन भी हो। जैसे ये वेक्टर ये ए है, इसके पहले दूसरा खींच दूं, इसकी लेंथ तो इसकी बराबर है, तो ये वेक्टर जो है वह ए है, ये बी है, तो ए वेक्टर विल बी इक्वल टू बी वेक्टर। सिमिलरली अपन ये है, इसके पैरेलल खींच दी, इसकी लेंथ ये, इसकी भी लेंथ ये है, ये आपका ए है, ये बी है, तो ए बराबर बी होगा। इसी तरह से चाहे ऐसे हो, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच के अंदर जो है वो क्या होगा? एंगल का मान जो है वह 0 होगा और पैरेलल होंगे, तो ये जो है वह इक्वल वेक्टर होंगे। यदि इसकी लेंथ बराबर नहीं है तो पैरेलल वेक्टर आएंगे, इक्वल वेक्टर नहीं आएंगे। इक्वल वेक्टर में थीटा का मान 0 होना चाहिए, मैग्नीट्यूड बराबर होना चाहिए और दिशा भी बराबर होनी चाहिए। तो नेक्स्ट टाइप ऑफ वेक्टर इज एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल वेक्टर मीन्स those vector in which the angle between these is 180. One is in this direction, it is opposite direction. One is in direction, it is opposite direction. It is this direction. So the angle between these two vectors should be 180. Their magnitude may or may not be equal. Then these vectors are known as anti-parallel vectors. तो इनके लिए क्या होगा? एंगल का वैल्यू जो है वह 180 होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, 180 ऑटोमेटिकली हो जाएगा, दोनों पैरेलल होंगे और इनका लेंथ बराबर हो या नहीं हो जरूरी नहीं है। नेक्स्ट इज योर नेगेटिव वेक्टर। नेगेटिव वेक्टर का मतलब क्या है कि वेक्टर में एंगल कितना होगा? 180, सो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी और मैग्नीट्यूड बराबर होगा। ये वेक्टर आपका ये है और इसकी लेंथ और इसकी लेंथ बराबर है, ये दूसरा इसके पैरेलल है, ये क्या हो जाएगा? माइनस है। मैग्नीट्यूड बराबर है, डायरेक्शन उल्टा है, तो माइनस ही हो जाएगा। ये वेक्टर आपका ए है, इसके पैरेलल ये वेक्टर है, लेंथ बराबर है, ये बी, तो यहाँ पर ए विल बी इक्वल टू, ये माइनस बी हो जाएगा। ये ए है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये ए है, ये माइनस ए हो जाएगा, ये बी हो तो ये माइनस बी हो जाएगा। तो इनकी मैग्नीट्यूड बराबर होगा, पर जो डायरेक्शन एक दूसरे के उल्टी होगी, विपरीत होगी और 180 का डिग्री एंगल होगा, तो ये वेक्टर जो है वह निगेटिव पे लग रहा है। नल वेक्टर, नल वेक्टर हो या जीरो वेक्टर हो, जैसे आपका ये वेक्टर, ये आपका ए है और ये माइनस है, इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या होगा? 0। ए वेक्टर प्लस माइनस ए वेक्टर बराबर ए माइनस ए इज इक्वल 0 वेक्टर, क्योंकि इधर वेक्टर इधर भी वेक्टर लगाना पड़ेगा, तो 0 वेक्टर क्या होगा? जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 0 और डायरेक्शन होगा। मैग्नीट्यूड 0 का अपन क्या बता सकते हैं? एक पॉइंट बता सकते हैं 0, क्योंकि पॉइंट का न तो लेंथ होती है, न ब्रेथ होती है, न हाइट होती है, तो 0 को अपन इस तरह से शो कर सकते हैं, बट इट गिव्स द प्रॉपर डायरेक्शन इज देयर। नाउ जैसे अपन का वेलोसिटी है, वेलोसिटी का मान कांस्टेंट है, तो एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बटा dt। v का मान कांस्टेंट है, dv बटा dt हो गया 0, एक्सीलरेशन हो गया 0, तो यहाँ पर क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन इज इक्वल टू 0 वेक्टर अपन लिख देंगे। ए क्या हो जाएगा? 0। जैसे आपका ए है, आपका ये पॉइंट ए है और मैं घूम करके वापस यहाँ पर आ गया, ए पर आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। 5 से कोई मतलब नहीं है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन सेम, तो ए विल बी इक्वल टू 0। यदि आपका किसी वेक्टर में आपका 0 वेक्टर जोड़ोगे तो वही वेक्टर आ जाएगा, ए वेक्टर प्लस 0 वेक्टर बराबर ए वेक्टर। ए वेक्टर इंटू 0 वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी है 0 वेक्टर के 0 वेक्टर क्या हो जाएगा कि एक वेक्टर और उसका नेगेटिव वेक्टर को ऐड करेंगे तो 0 वेक्टर आ जाएगा। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ से बॉडी डिस्प्लेस होकर के यहाँ पर वापस आ गई, जैसे अपन घर से चल के स्कूल और स्कूल से करके आगे 0, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0, तो ए वापस ए पर आ गया, तो ए वेक्टर कितना हो जाएगा? 0। यदि अपन ए वेक्टर के अंदर 0 वेक्टर जोड़ देंगे तो वही वेक्टर ये रहेगा। ए वेक्टर को अपन 0 वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 वेक्टर आएगा। नेक्स्ट टाइप इज इनइक्वल वेक्टर्स। इनइक्वल वेक्टर
मीन्स जो है वह जिनका डायरेक्शन भी सेम नहीं है और जिसका मैग्नीट्यूड भी सेम नहीं है, वे क्या करके इन इक्वल वैल्यू करें। जैसे ये वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर ये है, डायरेक्शन इसका अलग है, लेंथ भी अलग है, तो ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में बराबर नहीं होंगे। इनके अंदर एंगल कुछ भी हो सकता है, इनका मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है, तो ये सभी जो है क्या कहलाएंगे, आपका अनइक्वल वेक्टर कहेंगे। कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर का मतलब एक ही लाइन में, कोलिनियर वेक्टर का मतलब वे वेक्टर जो कि एक ही लाइन में है, वे वेक्टर क्या होंगे आपका कोलिनियर वेक्टर। सो कोलिनियर वेक्टर्स आर आइदर इन द सेम डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन। जैसे ये वेक्टर है आपका एक, ये दूसरा वेक्टर है, ये कोलिनियर है क्योंकि दोनों पैरेलल है, एक ही डायरेक्शन है। ये वेक्टर इसका उल्टा, ये भी कोलिनियर है, यदि इसको अपन ऐसे भी खींच सकते हैं, ये वेक्टर ये, दूसरा वेक्टर ये वेक्टर बी है, ये वेक्टर ये कोलिनियर है, एक ही लाइन पर है। ये दोनों इसको ऊपर ले आओ, इसको अपन डिस्प्लेस कर सकते हैं, इसको ऊपर ले आए तो ये सेम लाइन में आ गए। तो ट्रांसलेशन ऑफ वेक्टर अपन ने पहले पढ़ा दिया था। तो कोलिनियर वेक्टर क्या होंगे, वे वेक्टर जो एक ही लाइन पर हो, वे कोलिनियर वेक्टर, चाहे उनकी डायरेक्शन सेम हो या डायरेक्शन अलग हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा, यूनिट वेक्टर का जो मतलब क्या है कि यूनिट वेक्टर जो है वह जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, यूनिट 1 होगा और वह डायरेक्शन को शो करेगा। जैसे आपका ए वेक्टर है, ए वेक्टर को अपन ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड से अपन डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर है। जैसे ए वेक्टर जो है वह 6 मीटर पर सेकेंड और इस डायरेक्शन में, समझिए वेलोसिटी है, या भी लिख दो उसको, वेलोसिटी इज इक्वल टू 6 मीटर पर सेकेंड। ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये यूनिट हो गई, ये इसकी डायरेक्शन हो गया। अब इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया, ये तो वी वेक्टर हो गया, इसका मैग्नीट्यूड क्या हो गया 6, तो इसको 6 से डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा, वी वेक्टर डिवाइडेड बाई वी का मैग्नीट्यूड बराबर क्या होगा 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट डिवाइडेड बाई 6 कैंसिल, तो क्या रह गया 1 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। तो यूनिट वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, यूनिट वेक्टर बराबर वेक्टर, इसको अपन जो है वह कैप से शो करेंगे, एक कैप, यहां पर क्या है ये इसको अपन बोल देंगे वी कैप। तो वी कैप बराबर क्या हो जाएगा, वी वेक्टर बटा इसका मैग्नीट्यूड, वी कितना था 6 मीटर पर सेकेंड ईस्ट और इसका मैग्नीट्यूड है 6 से डिवाइड कर दिया 6 तो क्या रह गया 1 आ गया, तो ये क्या हो जाएगा, इसका यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड इन ईस्ट डायरेक्शन, ये इसका यूनिट वेक्टर हो जाएगा। और यूनिट वेक्टर को अपन इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर क्या हो जाएगा, इसको इधर ले आओ, तो ए वेक्टर क्या मैग्नीट्यूड उसके यूनिट वेक्टर से गुणा करेंगे तो ये ए वेक्टर आ जाएगा। तो ए वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, ए यूनिट वेक्टर को इसके मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर दो तो ये वापस जाएगा ए वेक्टर आ जाएगा। सो नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर का मतलब क्या हो गया कि वो वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में, जैसे अपन का ये एक्स वाई है तो ये प्लेन आपका एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ये एक्स वाई प्लेन कहलाएगा, ये आपका एक्स जेड प्लेन कहलाएगा, ये आपका वाई जेड प्लेन कहलाएगा। तो इसी प्लेन के अंदर एक्स वाई प्लेन के अंदर जो भी वेक्टर होंगे वे कोप्लेनर कहलाएंगे, चाहे इसका डायरेक्शन कुछ भी हो, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो, इससे कोई मतलब नहीं है। जैसे ये ए वेक्टर ये वेक्टर, तो ये दो कोप्लेनर होंगे क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में है, जबकि यहाँ पर ये जो वेक्टर है ये दो एक्स वाई प्लेन में, ये एक्स जेड में, तो ये कोप्लेनर नहीं होगा। तो कोई भी दो वेक्टर जो है वह कोप्लेनर हो सकते हैं, परंतु तीन वेक्टर का कोप्लेनर होना जरूरी नहीं है। दो वेक्टर है उनको अपन मिलाकर एक प्लेन में ले सकते हैं, पर तीसरा वेक्टर जो है वह जरूरी नहीं है कि उसी प्लेन में आए। सो कोप्लेनर में जो है वह
ज़्यादातर अपन कहेंगे वे वेक्टर जो कि एक ही प्लेन में होंगे उनको अपन कोप्लेनर वेक्टर कहेंगे। ऑर्थोगोनल वेक्टर, ऑर्थोगोनल वेक्टर का मतलब वे वेक्टर जो कि एक दूसरे के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है। ये वेक्टर आपका बी है, ये ए है, इसके अंदर एंगल जो है वो 90 डिग्री का है, तो ये क्या कहलाएंगे? ऑर्थोगोनल। तो यहाँ पर जो है वह दोनों के बीच में थीटा जो है वह 90 होगा। नाउ एक्सियल वेक्टर, एक्सियल वेक्टर जो है वे वेक्टर होंगे जिनकी डायरेक्शन एक्सिस के डायरेक्शन होगा। तो ये जो है वह केवल जो अपन जब रोटेशनल मोशन करेंगे वहाँ काम आएगा। तो यदि कोई बॉडी जो है ये आपका एक्सिस है और ये बॉडी रोटेट करी इस एक्सिस का, तो ये आपका एक्सिस हो गया। तो ये सपोज यहाँ पर था, थोड़ी देर बाद में यहाँ पर आ गया, तो ये इसका एंगुलर विस्थापन हो गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो गया। और इसमें टी टाइम लगा तो इसे एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगी। तो एरियल वेक्टर्स में क्या आएगा? जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, ये सब चीजें जो है अपन आगे पढ़ेंगे। ये सभी जो है वह एक्सियल वेक्टर होंगे। इनकी दिशा न तो एक्स डायरेक्शन में होगी, न वाई डायरेक्शन में होगी, न जेड डायरेक्शन में होगी। इनकी डायरेक्शन जो है वह इसके प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, जो कि एक्सिस जिसके सापेक्ष रोटेट कर रहा है उसके डायरेक्शन में होगी। नाउ लास्ट इज योर पोलर वेक्टर। पोलर वेक्टर का मतलब क्या है कि जिसका पोल फिक्स्ड है, इनिशियल पॉइंट फिक्स्ड है, वो पोलर वेक्टर कहलाएंगे। जैसे आप ट्रांसलेशन मोशन है, ये बड़े आपका ओरिजिन फिक्स्ड है, ओरिजिन से ही आ गया है, तो ये पोलर वेक्टर हो गया। ये चाहे ये आपके ओरिजिन फिक्स्ड है, ये आ गया, ये भी वेक्टर, ये पोलर वेक्टर हो गया, क्योंकि इसका पोल जो है फिक्स्ड है, ये डिस्टेंस फिक्स्ड है, ये डायरेक्शन फिक्स्ड है, ये पोलर वेक्टर हो जाएंगे। इस तरह से अपन आगे अपन पढ़ेंगे पोलर वेक्टर के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट जो है वह आर और थीटा, यानी ये आपका एक्सिस है, वर्टिकल एक्सिस है, ये आपका डिस्टेंस आर है और इससे ये एंगल थीटा बन रहा है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे आर और थीटा। ये आर ये हो जाएगा, थीटा ये एंगल हो गया, तो ये डायरेक्शन फिक्स्ड हो गया, इससे थीटा डायरेक्शन में, तो डायरेक्शन इसका फिक्स्ड हो गया। सो आर और थीटा जो है वह इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे। तो इस प्रकार अपन ने डिफरेंट टाइप के जितने भी पॉसिबल टाइप के हैं वेक्टर्स, उन सबको अपन ने यहाँ पर स्टडी कर लिया है।